इसी क्रम में अगला व्याख्यान, जिसके अंतर्गत नागमती के विरह स्वरूप का ही चित्र प्रस्तुत किया गया है। सावन महीने के वर्षा ऋतु का वर्णन कवि कर रहा है कि वर्षा ऋतु के प्रभाव से नागमती का विरह दुख और अधिक बढ़ जाता है। वह प्रकृति के सुखद सुहावने स्वरूप को देखकर उद्वेलित हो उठती हैं और उसका विरह दुख उसे और अधिक जलाने लगता है, दुखी करने लगता है, जिसका जैसे जी इन पंक्तियों के माध्यम से वर्णन प्रस्तुत किया है। सावन महीने के नागमती के विरह स्वरूप पर क्या प्रभाव पड़ा, उसका चित्र यहाँ पर कवि प्रस्तुत कर रहा है कि सावन बरस में है अति पानी। सावन का महीना आ गया, में अति पानी बरस, बादलों से तीव्र जल वर्षा हो रही है, भरन परी संपूर्ण पृथ्वी जल युक्त हो गई। हाँ विरह झुरानी, जबकि मैं विरह में सूख रही हूँ। यानी सावन महीने की जल वर्षा से चारों तरफ जल ही जल छाया हुआ है, संपूर्ण पृथ्वी जल से आच्छादित है, भरन पड़ी संपूर्ण पृथ्वी जल युक्त है, प्रकृति हरी भरी मनोरम है। हाँ विरह झुरानी, जबकि मैं विरह दुख में सूख रही हूँ। लाग पुनर्वस पीऊ न देखा, पुनर्वस नक्षत्र आ गया। सभी स्त्रियों को के पति परदेश से घर वापस आ गए, लेकिन पीऊ न देखा, अभी तक मैंने अपने प्रियतम के दर्शन नहीं की। भय बाउर कह कंठ से रेखा, मैं तो पागल हो गई हूँ। कह कंठ से रेखा, मेरा सुजान बुद्धिमान प्रियतम कहाँ है। रकत के आंसू परई भुई टूटी, रेंग चली जसबीर बहुटी। नागमती के नेत्रों से रक्त के आंसू टूट टूट कर भूई परी परई पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। रकत के आंसू परई भुई टूटी, नागमती के नेत्रों से रक्त के आंसू टूट टूट कर पृथ्वी पर गिर रहे हैं। रेंग चली जसबीर बहुटी, जैसे बीर बहुटी यानी लाल रंग की चींटियाँ, जैसे लाल रंग की चींटियाँ इस पृथ्वी पर चलती हुई दिखाई दे रही हूँ। एक जो वर्षा ऋतु में दिखाई देती हैं चींटी, जिसके शरीर का भाग ऊपरी भाग मखमल की तरह एकदम रक्त वर्ण का लाल होता है, उसका वर्णन कवि कर रहा है कि रेंग चली जसबीर बहुटी। नागमती के नेत्रों से टूट टूट कर पृथ्वी पर गिर रहे आंसू जसबीर बहुटी रेंग चली, जैसे लाल रंग की चींटियाँ पृथ्वी पर रेंगते हुए चल रही हूँ। सखी ने रचा सपीऊ संग ही डोला, मेरे साथ की सभी सखियाँ अपने पतियों के साथ ही डोला रचा, झूला झूल रही। सावन महीने में झूला का प्राविधान रहता है, तो सबके घरों पर झूले पड़े हुए हैं। सखी ने रचा पीयूसंग ही डोला, मेरे साथ की सभी सखियाँ पीयूसंग ही डोला रचा, अपने पतियों के साथ झूला झूल रही हैं। हरिहर भूमि कुसुम्बी चोला, संपूर्ण पृथ्वी हरी भरी है। कुसुम्बी चोला, सभी का हृदय पुष्पित है और सभी कुसुम्बी रंग की लाल रंग की साड़ियाँ पहने हुए हैं और अपने पतियों के साथ झूला झूल रही हैं। हिय हिडोले यस डोले मोरा, मेरा तो हृदय ही हिडोले यस डोले, झूले की भांति डोल रहा है, फिर रहा है। हिय हिडोले यस डोले मोरा, मेरा तो हृदय ही झूले की भांति झूल रहा है। विरह झुलाए दे झकझोरा, और जिसे विरह झुला झुला कर झकोरे दे रहा है। झुलाए दे झकझोरा, जिसे विरह झुला कर झकोरे दे रहा है। बाट असूझ अथाह गंभीरी, मार्ग दिखाई नहीं देता क्योंकि चारों तरफ जल ही जल छाया हुआ है। बाट असूझ, मार्ग भी दिखाई नहीं दे रहा है। अथाह गंभीरी, चारों तरफ जल ही जल छाया हुआ है। जीव बाउर भा फिरे भभीरी, जिसके कारण मेरे प्राण बावले होकर भभीरे की भांति, पतिंगे की भांति घूम रहे हैं। भभीरी यानी एक पतिंगा कीड़ा है
जीव बाउर भा फिरे भभीरी, और ऊपर से मेरे प्राण बावले होकर भभीरी की भांति घूम रहे हैं, मंडरा रहे हैं। जल जग बूढ़ जहाँ लग, ताकि मैं जहाँ तक देखती हूँ, जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, संपूर्ण संसार, जग यानी संसार, जल बूढ़ जल में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। चारों तरफ जल ही जल छाया हुआ है। मोर नाव खेवक बिनु थाकी, मेरी जीवन रूपी नौका तो प्रिय रूपी खेवैये के बिना रुक गई है, रुकी हुई है। पर्वत समुद्र अगम बिच बीहड़ वन बन ढाक, यदि मैं अपने प्रियतम तक जाना भी चाहूँ, पहुँचना भी चाहूँ, तो इस वर्षा ऋतु में प्रकृति के भयावह प्रभाव के कारण मैं उन तक नहीं पहुँच पाऊँगी। पर्वत समुद्र अगम बीच, मेरे प्रिय और मेरे बीच के मार्ग में विशालकाय पर्वत है, असीम जलयुक्त समुद्र है, सागर है। बीहड़ वन ढाक, और घने जंगल हैं। घने जंगलों में ढाक के वृक्ष हैं। पर्वत समुद्र अगम बीच, प्रिय के मार्ग में यानी प्रिय तक पहुंचने के लिए मार्ग में पर्वत, विशालकाय पर्वत हैं। समुद्र अगम, बीच बीच में असीम जलयुक्त विशाल समुद्र हैं। बीहड़ वन ढाक, और मार्ग में घने जंगल और ढाक के वृक्ष हैं। उन वनों में ढाक के वृक्ष हैं। किम कह भेटो कंत तुम, हे प्रियतम मैं किस प्रकार तुमसे मिलूं। ना मोह पाँव न पाँख, ना मेरे पास चलने के लिए पैर हैं, अर्थात इस विरह की अधिकता के कारण मेरे पैर भी शिथिल पड़ गए हैं। ना मोह पाँव न पाँख, ना तो मेरे पास शक्ति, मेरे पैरों में इतनी शक्ति है कि मैं तुम तक चल करके आ सकूं। न पाँख, न ही मेरे पास पंखे हैं कि उड़कर मैं तुम्हारे पास तक पहुंच सकूं। किम कह भेटो कंत तुम, हे प्रियतम मैं तुमसे किस प्रकार मिलूं, भेटो यानी मिलूं। ना मोह पाँव न पाँख, और विरह की अधिकता के कारण मेरे पैर शिथिल पड़ गए हैं, जिनसे मैं चल नहीं सकती। न पाँख, न ही पंखे हैं कि मैं उड़ करके आप तक पहुंच सकूं और आपके दर्शन कर सकूं। यहाँ पर विरह प्रभाव के कारण नागमती के विरह स्वरूप में जो परिवर्तन हुआ, उसका चित्र यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत किया। विभिन्न रूपकों के माध्यम से नागमती के विरह स्वरूप को चित्रित किया। यह प्रसंग भी अति महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। धन्यवाद। शेष व्याख्या भाग अगले प्रसंग के अंतर्गत प्रस्तुत करेंगे।